क्लास 10। अब स्पेशली हम लोग को जानना है, जो कल हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो 4 फैक्टर्स का हम लोगों ने चर्चा किया था। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या इसी को हम लोग बोला था थिकनेस ऑफ कंडक्टर, और तीसरा था नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा था टेम्परेचर। अब हम लोग एक एक करके पहले जानें। सबसे पहले बोल रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर का लेंथ अगर फैक्टर है तो वह कैसे इफेक्ट करेगा। याद रखिएगा कि आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। डायरेक्टली, एकदम याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेंथ जो है वो डबल हो गया तो ऑटोमेटिक है रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एकदम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मान लीजिए कहीं लेंथ हाफ हो गया तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस क्या होगा, वो भी हाफ्ड हो जाएगा। यानी कि याद रखना है, लेंथ ऑफ कंडक्टर is a factor affecting the resistance of conductor, but how, then your answer should be directly proportional. It means if the length is increased then the resistance will also be increased. अगर लेंथ हाफ हो जाए तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया यानी थिकनेस में। अब ये देखिए इस पर कैसे होता है, तो इन्वर्सली कहने का सेंस क्या है कि रेसिस्टेंस जो होगा वह एरिया के इन्वर्सली होगा, यानी कि उल्टा। उल्टा कहने का क्या सेंस है, मोर एरिया लेस द रेसिस्टेंस, उसी तरह लेस एरिया मोर द रेसिस्टेंस। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई वायर काफ़ी मोटा है, कोई भी जनरली तो तार जो होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, मोटा रहा, मान लीजिए ये आपका पतला रहा। ठीक है, तो ये जो मोटा वाला वायर है इसका सोचिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ज़्यादा हो गया, और जब ज़्यादा एरिया होगा तो ऑटोमेटिक है रेसिस्टेंस कम है। अब इसी से सोचिए जब उसका रेसिस्टेंस लेस है इसका मतलब उससे जाने वाला करंट मोर है। अब देखिए मान लीजिए कोई वायर जो है वो लेस है, पतला है, तो उस कंडीशन में जो होगा वो उसका रेसिस्टेंस मोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात को ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में आयरन यूज करना है, तो अब सोचिए आयरन के लिए कौन सा तार बेहतर होगा। ये सिंपल 2 रुपया मीटर वाला तार मिलता है या 10-12 रुपया वाला जो मोटा तार होता है, वो दोनों में से कौन बेहतर होगा। तो अगर आप पतला तार लीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसमें मोटापा कम होगा, यानी जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है। तो बहुत कम है इसका मतलब एरिया उसका क्या है, कम है, तो ऑटोमेटिक उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो रेसिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है वो तार गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर हम लोग मोटा माने तार यूज करते हैं। ठीक ना, और जो बेहतर तार ऑटोमेटिक हम थोड़ा महंगा मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो थिकनेस होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसके वायर का, वो ज़्यादा होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक रेसिस्टेंस कम होगा, तो रेसिस्टेंस कम होगा तो तार गर्म जल्दी नहीं होगा। आई थिंक बहुत ईजिली यह बात समझ गए होंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखिए क्या, अच्छा एरिया किस पर डिपेंड करता है। जनरली जितने भी वायर होते हैं वो सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, तो उनका तो सारा कुछ डिपेंड करता है रेडियस पर, या रेडियस कहिए चाहे डायमीटर कहिए, बात तो वही हुआ। तो एक बात याद रखिएगा, जनरली पूछा जाता है रेसिस्टेंस जो होता है वह डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कहा जाए कि कोई डायमीटर जो है वह डबल हो गया, तो डबल हो गया तब रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस जो होगा वह डबल माने 2, तो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस पहले से क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, मान लीजिए पहले उसका रेसिस्टेंस अगर 100 ओम का था तो सीधे आ जाएगा 25 ओम पर। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं आपका जो ये डायमीटर जो है वो डायमीटर ही मान लीजिए 1/3 हो गया, चलिए हटाइए 1/3 हो गया, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो नियम के हिसाब से अब इस पर बैठाइए, क्या कह रहा है ये रेसिस्टेंस जो कह रहा है कि
डायमीटर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/3 का स्क्वायर, यानी कि R जो है वो क्या हो जाएगा 1/1/9। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R 1 × 9/1। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, 9 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। तो तार बहुत पतला करिएगा, देखिए अगर 1/3 पतला करिएगा तो रेसिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। और तार को आप डबल मोटा को डबल कर दिए थे, मोटापा उसका डबल कर दिए थे, तो रेसिस्टेंस 1 क्या हो गया था, 4 हो गया था। ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा, गारंटेड है, ये जनरली आता ही आता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब देखिए, बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छे कंडक्टर से मान लीजिए कोई तार बना है, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है, आपका सिल्वर है, आपका जो एल्युमिनियम है, आयरन है, इन सब से बना है, तो ऑटोमेटिक है उनका जो बहुत अच्छे क्वालिटी का बना है, तो ऑटोमेटिक है बहुत अच्छा जो है इसमें क्या होगा, ये सब बेहतर कंडक्टर हैं, तो इनका रेसिस्टेंस बहुत लेस होगा। लेकिन वही अगर नाइक्रोम का बना दीजिए, ठीक ना, या फिर या आपका टंगस्टन का बना दीजिए, तो वो सब क्या करेगा, उसका रेसिस्टेंस जो होगा ज़्यादा होगा, लेकिन कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। और चौथा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कहता है क्या कि अगर प्योर मेटल का मान लीजिए अगर वो बना हुआ है, तो अगर उसका ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका ये रेसिस्टेंस जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। यानी कि मोर टेम्परेचर मोर रेसिस्टेंस, लेस टेम्परेचर लेस रेसिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं सभी फैक्टर को बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका मेन ऊपर वाला दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी कंडक्टर का, मान लीजिए कोई वायर है, और वायर भी तो हर सब कंडक्टर ही है, तो उसका लेंथ अगर बढ़ते जाएगा या उसके लेंथ से रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दैट मीन्स मोर द लेंथ more the resistance, less the length, less the resistance। ठीक है, half the length, half the resistance। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस जो होता है, याद रखा है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस यानी कि मोटापा, यानी कि पतला तार तो मोर रेसिस्टेंस, मोटा तार लेस रेसिस्टेंस। और जानते हैं जनरली जो वायर बनाया जाता है वो सिलेंडर के फॉर्म में बनाया जाता है। तो सिलेंडर यानी कि आप जानते ही हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसका तो सर्किल ही है, यानी πr²। इसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएंगे आपको न्यूमेरिकल में। तो वहाँ ये बात याद रखना है क्या कि इस बात एक ही बस सिंपल सा बात याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर डायमीटर डबल हो गया तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी इसका मतलब रेसिस्टेंस जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। अगर वायर जो है मान लीजिए वो ट्रिपल हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। लेकिन डायमीटर ही अगर मान लीजिए क्या कहते हैं 1/3 हो गया, तो उस केस में 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि आपका सेमी कंडक्टर का बना रहेगा, तो उसका मतलब है कि उसका रेसिस्टिविटी जो होती है वो मोर होती है। मोर रेसिस्टिविटी लेस कंडक्टिविटी, सिंपल सा बात है। बेस्ट कंडक्टर यानी कि लेस रेसिस्टेंस, यही है। टेम्परेचर में भी वही है, मोर टेम्परेचर मोर रेसिस्टेंस, लेस टेम्परेचर लेस रेसिस्टेंस। आई थिंक ये टॉपिक बहुत बढ़िया से हो गया होगा। अब एक वीडियो आपका रात में भेजूंगा जो सीधे आपका रेसिस्टिविटी से डायरेक्ट आएगा।